हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल छबीलदास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण बोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला था। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा करजन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो है करजन था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर था और दिसंबर 1921 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम महारानी मैरी ने आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया था। इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। ये घोषणा 1922 में क्रियान्वित हुई थी। इस गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1912 में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आंसर एंड्रयूस फ्रेजर। सर एंड्रयूस फ्रेजर जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये 20 जुलाई 1905 में दो प्रांत थे, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित पूर्वी बंगाल, असम सहित के रूप में की थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बंग आंदोलन के लिए उकसाया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर करजन। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अब ये बहिष्कार क्यों होना था? क्योंकि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था कर्जन के द्वारा और इसी के लिए विरोध में ये बहिष्कार किया जाना था। इसका सुझाव यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो सुझाव है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में होने वाली बैठक में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार किया था। अरविंद घोष ने भी अपनी स्वदेशी विचार के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। गांधी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन का दिन जो है 16 अक्टूबर 1905 समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी थी। इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक लोकप्रिय नारे के रूप में काफी चर्चित हुआ था। आगे देखते हैं निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो आंसर 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शीर्षक गीत बना था? तो आंसर हो जाएगा हमारा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन मतलब जो 1904 जो 1905 का बंगाल विभाजन था, उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था और उसमें जो है स्वदेशी वस्तुओं अपनाना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारी चीजें सम्मिलित थी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में करने वाले सर सैयद हैदर राजा थे और सैयद हैदर रजा ने किया था दिल्ली में। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में नेतृत्व किया था, जबकि अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, चिदंबरम पिल्ले ने मद्रास में नेतृत्व किया था। सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एम. नायर भी इसके सहयोगी थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन थे? तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो है स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने स्वदेशी पर व्यापक बल दिया। वे राष्ट्रीय शिक्षा के भी समर्थक रहे हैं। आगे देखते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदंबरम पिल्ले ने। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कुछ ब्रिटिश मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए थे। ये बंगाल तक ही सीमित रहा था। तो ये तो एक तो इसमें सही बताना है तो एक स्त्रियों वाला सही हो जाएगा, बाकी तीसरा हो जाएगा कि किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें वे शामिल हो पाए थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक तो ये कि किसानों ने इसमें भाग नहीं लिया था, स्त्रियों ने इसमें भाग लिया था और कुछ मुसलमान इसमें सम्मिलित हुए थे। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में उभरा था। इस आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वंदे मातरम समूचे आंदोलन की ओर से युद्ध की दुभी था। इस आंदोलन ने सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार से मिली। जहां तक इस आंदोलन में भागीदारी का सवाल है, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भाग लिया। पहली बार स्त्रियां घर से बाहर निकली और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों के संबंध में स्वदेशी आंदोलन असफल रहा। केवल 12 साल इसका अपवाद रहा। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, इस आंदोलन में कुछ मुसलमानों ने तो साथ दिया, लेकिन बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसमें साथ नहीं किया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने, क्योंकि उस समय बंगाल में अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर थे। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त आंदोलन था। यह बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, बम्बई, पूना, पंजाब, दिल्ली में भी सक्रिय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा बनारस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। 1905 में यह अधिवेशन हुआ था। अब यहाँ पर किसने अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। इसमें बंगाल विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने हेतु संकल्प लिया गया। आगे, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य वही हिंदू मुस्लिम जो है इसको तोड़ना, कमजोर करना, हिंदुओं को अल्पमत में लाना। तो सभी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर सही हो जाएंगे। बाकी व्याख्या देखते हैं। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया और बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य बंगाल विभाजन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता
आंदोलन को कमजोर करना था क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था। विभाजन का एक अन्य उद्देश्य जो है हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना भी था। पूर्वी बंगाल तथा असम का नया प्रांत विशेषकर इसलिए बनाया गया था, इसमें मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से कम थी। आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन मुख्यतया किया गया, तो आंसर हो जाएगा हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का लॉर्ड कर्जन का एक प्रयास है। इसमें उसने काफी हद तक सफलता की थी। आगे देखते हैं किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वदेशी सामानों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा आदि उपायों के प्रयोग का परामर्श दिया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वशासन से कभी अच्छा नहीं हो सकता। वे विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को एक धार्मिक कर्तव्य समझते थे। थियोडोर एल शे ने दी लीगेसी ऑफ लोकमान्य नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता में। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं ने के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने नामंजूरी दे दी। इसे अपनाकर आंदोलन मान लिया गया। तब विरोधियों ने प्रमुख सीआर दास थे। आगे देखते हैं बहुत पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोलानाथ चंद्र। भोलानाथ चंद्र सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्वदेशी का समर्थन किया था। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष गर्मपंथी नेताओं के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। महज वे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से ही संतुष्ट नहीं थे, वरन इसे एक राजनीतिक जन संघर्ष का रूप देना चाहते थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने का पक्ष लिया, इससे उनकी आय बढ़े, तो ये वाला यहाँ पर सही नहीं है, बल्कि धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। महिलाओं ने आंदोलन में चूड़ियां पहनकर विदेशी चूड़ियां, ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी दौरान जो है अमार सोनार बांग्ला गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया और इस आंदोलन के दौरान ही लिखा गया था। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने थे। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में उत्पन्न आंदोलन पर बारी साल सम्मेलन 1906 के अध्यक्ष एस अब्दुल रसूल ने कहा था कि पिछले 50 से 100 वर्षों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो है हमने 6 महीने में हासिल कर लिया है। बंगाल विभाजन जैसी शर्मनाक घटना ने महान राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन द्वारा महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया है। विदेशी चूड़ियां पहनकर अस्वीकार कर दिया। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला ये सब जो है लिखा था। बाकी यहाँ पे धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने से इनकार कर दिया था और महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो आंसर आर एन टैगोर हो जाएंगे। आर एन टैगोर मतलब यहाँ पर एक आलोचक भी था, तो आर एन टैगोर। व्याख्या देखते रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। विदेशी आंदोलन बंगाल
विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के विरोध में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके सुझाव पर असहयोग व स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ के जाओ। स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, 1905 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था जबकि वेब मिरल सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय में हुआ था रद्द किया गया 1911 में। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मेरी ने भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता में की जगह नई राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब कुछ घटनाएं दी गई हैं उसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है बंगाल विभाजन हो जाएगा, फिर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है स्वराज को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकृत करना। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905, स्वराज को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकृत 1906 और सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। आगे देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था। तो यहाँ पर क्या घटित हुआ था? पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल्य प्रांत का निर्माण करना। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जुलाई में आया था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। विभाजन का समर्थन जो है पूर्वी बंगाल के मुसलमानों द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना। बंगाल विभाजन करने का जो वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना था। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन हुआ। कालांतर में हुए तीव्र विद्रोह के कारण लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में
अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य जो है अनंत लक्ष्मण कन्हरे थे। तो इस अभिनव भारत की जो है मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हरे थे। उन्होंने नासिक के जिले में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी और जो नासिक षड्यंत्र में प्रसिद्ध थे। उल्लेखनीय है कि वरेंद्र कुमार घोष 1906 में कलकत्ता में युगांतर समाज नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो अब अगला है अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना कौन से आंदोलन के समय हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के समय हुई थी। और ये आज जो है 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।